वेलकम स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है वो है स्पेशली आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों ने सिलेबस तो देख ही लिया होगा और ये भी देखा होगा कि बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, तो हम कितना पढ़े, कितना छोड़े और किन चीज़ों को रिपीटेडली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वेलकम यू ऑल। आज हम लोग करेंगे पेपर एनालिसिस और हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना रहा है प्रीवियस एग्जाम्स में। इस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, करियर गाइडेंस देते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और टाइम टू टाइम ऐसे वेबिनार और सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं जो स्टूडेंट को हेल्पफुल हो। इसके अलावा हमारे पास जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी हैं डिटेल, या फिर आप अगर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस स्कैनर के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज के साथ एक सेमिनार कंडक्ट करवाने वाले हैं ऑन दी 20 सितंबर, जो कि डेट यहाँ पर मेंशन है। ओके, इस इंटरेक्शन, ये एक तरीके का इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन है जिसमें एकेडमिया और इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा इंडस्ट्री के साथ, जहां पर एचआर है हमारे साथ इंटरेक्टिव सेशन में इफ्का के, डॉक्टर प्रीतिका परमार है सीनियर मेडिकल राइटर, यशस्वी अधिकारी है हमारी एनजीएस एनालिस्ट, एंड नेहा गुप्ता, शी हैज ऑल इंडिया रैंक 18। दीज आर द स्पीकर्स। तो जो भी स्टूडेंट अपनी जॉब ओरिएंटेशन की तरफ सोचते हैं या जिनको लगता है कि अभी रिसेंट ट्रेंड्स क्या है इंडस्ट्रीज में, कैसे जाते हैं, हायरिंग पैटर्न क्या होता है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है स्पेशली फॉर द लाइफ साइंस स्टूडेंट, आप ये सेमिनार बिल्कुल ज्वाइन करें और एज सुन एज आप पता करें कि आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे इंडस्ट्री में जा सकते हैं। उपलब्धि अपने नंबर ऑफ कोर्सेज के साथ रन कर रहा है, जिसमें हमारे पास कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। अभी हमारा रिसेंटली CSIR नेट IIT जैम के बेचेस ऑनगोइंग है, फूड सेफ्टी ऑफिसर भी है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये मैंने व्हाट्सअप लिंक दिया है, आप इस लिंक के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम आते हैं पैटर्न की तरफ। तो जनरली हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और कौन सी बॉडी होती है जो कंडक्ट करवाती है। तो स्पेशली हम IIT जैम की बात कर रहे हैं, तो IIT बॉम्बे कंडक्ट करवाता है। सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट में IIT जैम के लिए एग्जाम्स होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लाइकवाइज। मोड ऑफ एग्जाम की बात करूँ तो ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्जाम होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का एग्जाम है, 60 क्वेश्चन है, टोटल 100 मार्क्स है। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो MCQ, MSQ और NAT बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें से सिर्फ MCQ में ही नेगेटिव मार्किंग है, बाकी दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है और किन चीजों को आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पर पेपर एनालिसिस कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी का। तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट, या फिर लाइफ साइंस के स्टूडेंट जो बायोटेक्नोलॉजी से देना चाहते हैं, उनके लिए ये। आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए देना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट चेक करें कि आपका किस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा, सिलेबस चेक कर लें एक बार कि ये सिलेबस में से ज्यादातर ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स अपने ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हैं। तो एक बार सिलेबस को जरूर एनालिसिस करें, और एग्जाम की तरफ जाने के लिए आपको लगेगा पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आता है 4 सेक्शन। पहला है आपका बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इनमें से बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी का वेटेज हाईएस्ट होता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली आप क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हो, तो आपको बायोलॉजी सपोर्ट करता है यहाँ पे। तो बायोलॉजी के वेटेज की मैं बात करूँ ना, तो 70 to 80% वेटेज होता है आपका बायोलॉजी का, है ना। 40 to 45 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको लगभग बायोलॉजी में। बाकी बच गया आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो ना सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं इसके, और इसका वेटेज है 30 to 20%। ओके, ये वेटेज की बात हमने पेपर एनालिसिस के बेसिस पर ही कही है। इन शॉर्ट मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप
ज्यादा से ज्यादा टॉपिक बायोलॉजी के कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बाकी सबको छोड़ दो और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ोगे तो भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कट ऑफ की रेंज। अभी मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, 24 कट ऑफ गया है 2025 का IIT जैम जनरल का। ठीक है, बीटी के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के भी जाओगे तो आपको 24 क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं। ओके, बाकी बची बात केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आप केमिस्ट्री की तरफ बिल्कुल फोकस करें, ये आपको एडिशनल मार्क्स देकर जाएगा। फिजिक्स की बात करें तो यहाँ प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होगी आपको। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स 12th लेवल का आता है, तो कुछ एक क्वेश्चंस करने से बचना है। ओके, अब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का 12th लेवल का सिलेबस दिया हुआ है। इतने लेवल पे बहुत वास्ट सिलेबस दिया है जो कि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। मतलब 12 से 15 क्वेश्चन है 60 में से, उसमें से अगर आप दो 3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाए तो ये आपका अचीवमेंट होगा और आपको सपोर्ट करेगा प्रिपरेशन में। पर आपका मेजर फोकस बायोलॉजी ही होना चाहिए अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से दे रहे हैं तो। ओके, अब टॉपिक वाइज में डिस्कस कर लूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है और हमको नहीं पता है कि कहाँ से कितना आएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स दे दिए हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे। मैं बायोलॉजी की अगर टॉपिक वाइज बात करूँ तो जेनेटिक्स से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इवोल्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑलवेज 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। ठीक है, सेल बायोलॉजी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली आपको डीएनए रेप्लिकेशन से क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन है, सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन है, माइटोसिस से क्वेश्चन है। लाइकवाइज जेनेटिक के सिंपल कैलकुलेशन बेसिस क्वेश्चन आते हैं। एनएटी में मिलेंगे आपको ज्यादातर क्वेश्चन जेनेटिक्स के। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न है आपका एनएटी मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना आपके, वहां पर जेनेटिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। इवोल्यूशन आपको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में मिलता है। ओके, इसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वो सारे टॉपिक है जो कहीं भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है पैटर्न, है ना। तो काइनेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एंजाइम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, मतलब कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव के साथ पीएमएक्स निकालना, केएम निकालना, इनकी कोरिलेशंस निकालना, ये आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और एनएटी में मेजर फोकस एंजाइम काइनेटिक्स का होता है। एनएटी अटेम्प्ट करने का एक फायदा ये है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। हार्डी मेंबर का आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एलिल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री भी बेसिकली आपका वेटेज रखता है आईआईटी जैम में। ठीक है, इसके अलावा कुछ टॉपिक एप्लीकेशन बेस्ड चले जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि कुछ इंटरकनेक्टिंग कॉम्बिनेशंस कर दिया, जैसे कि मॉलिक्यूलर को कनेक्ट कर दिया उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से या जेनेटिक्स से या बायोकेमिस्ट्री से। तो ऐसे मर्जिंग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं लॉजिकल और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना है, उसके बाद हम इंटरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, बायोलॉजी की अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूँ तो केमिस्ट्री का वेटेज भी केमिस्ट्री का ऐसा वेटेज है कि आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए स्पेशली मैं बात करूँ तो आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे, स्पेशली फॉर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री और एंजाइम काइनेटिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, बार बार क्वेश्चंस लगा के देखना पड़ेगा। ओके, केमिस्ट्री में बात करूँ तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, बायोमोलिक्यूलर, स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, ट्रांजिशन मेटल्स और पीरियोडिसिटी से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें से बड़ी मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर आप 3-4 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं कंपैरेटिव टू फिजिक्स अगर बात करूं तो आपको केमिस्ट्री इजी पड़ सकता है और आप यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो हम देख लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आपको है मॉडर्न फिजिक्स, मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछा जाता है। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक्स में ज्यादातर एमसीक्यू और एनएटी पैटर्न आपको मिलेगा फिजिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और ये ऑप्टिक्स से आपको हर बार 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वेव्स, मैकेनिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको कवर कर लेने चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स की। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं
तो मैथमेटिक्स का वेटेज भी इक्वल है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पर ऑनेस्टली बताऊं तो मैथमेटिक्स आपसे उतना सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा टाइम ना दे। अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ सकते हैं तो कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़िए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए उसमें जो दिया हुआ है, लाइक मीन मीडियन मोड वाला सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेक्टर, यूनिट्स और बेसिक कैलकुलस पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर आपका कट ऑफ क्लियर करवा देगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वरीड है सिलेबस को लेकर कि इतना सिलेबस है कैसे पढ़ें, इतना सारा तो सिलेबस ही नहीं हो पाता हमसे, तो डोंट वरी, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इस सब के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। वो आपको हेल्प करेगा कि कौन से टॉपिक ने आपने कितने लेवल पर टॉपिक को प्रिपेयर किया है। ओके, इसी के साथ अगर मैं प्रिपरेशन ड्यूरेशन की बात करूं या रिसेंट ट्रेंड्स की बात करूं या डिफिकल्टी लेवल की बात करूं पेपर का, तो जनरली ना आपका पेपर सिंपल टू मॉडरेट डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एनएटी और एमसीक्यू एमएसक्यू बेस्ड। स्पेशली बात करूँ तो पेपर का जो पैटर्न चला गया है ना, वो चला गया है कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप कॉन्सेप्ट की तरफ जाओगे, तब आप एप्लीकेशन की तरफ उसको अप्लाई कर पाएंगे। एमसीक्यू जो होता है वो ज़्यादा ईजी होता है अगर रिलेटेड टॉपिक से कुछ भी आए तो, है ना। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूँ मैं, या काइनेटिक्स की भी मैं अगर बात करूँ एंजाइम काइनेटिक्स की, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो, ठीक है। यहाँ आपको जो टफ पड़ता है ना, वो पड़ता है एनएटी और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस एमएसक्यू, ये थोड़े से टफ होते हैं, और क्योंकि एनएटी में आपको सॉल्व करना पड़ता है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके अलावा बायोलॉजी के साथ मैं कंपेयर करूँ अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट इतना जनरली फिजिक्स और मैथ्स में इतने स्ट्रांग होते नहीं है, तो इसकी कंपैरिजन अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री ज़्यादा इजी होता है। तो आप अदर सब्जेक्ट में समय देने की बजाय आप थोड़ा समय केमिस्ट्री को दे सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा इजियर पड़ता है अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन। इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट थोड़े सिंपल होते हैं और क्वेश्चन भी थोड़े सिंपल आते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन आ गया, या आपको जनरली बॉन्ड पैटर्न आता है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाए बजाय कि फिजिक्स और मैथ्स। और फिजिक्स और मैथ्स के जो क्वेश्चन ना वो थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं, तो अगर आपने थोड़ा सा ड्रॉप लिया है या नीट की प्रिपरेशन की है, तो वो स्टूडेंट फिर भी फिजिकल मैथ्स और फिजिक्स और मैथ्स में फिर भी ठीक हो सकते हैं। पर अगर आप प्योरली बायोलॉजी के ओरिएंटेशन में हो, तो आप ज़्यादा इनमें रिस्क लेने की बजाय केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर फोकस करें। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, है ना। अपने पास जितने क्वेश्चंस हैं उतना अगर हम उस टाइम में कवर कर पाए तो आपका अचीवमेंट अच्छा होगा। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइमली आपको लगाना है टेस्ट सीरीज, जिसको मैं बोलूँ मॉक टेस्ट, और इसके साथ आपको टाइमली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने हैं, जितना पॉसिबल हो कम से कम 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर जनरल कट ऑफ अभी तक जो गया है। तो मैंने यहाँ पे 3 ईयर दिए हैं, 2023, 24 और 25। आप दे सकते हैं जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ और एसटीएससी पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ, ठीक है। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 2025 में देखिए 24 मार्क्स कट ऑफ गया है जनरल का, ओबीसी का है 22 और एसटी/एससी का सिर्फ 12 मार्क्स कट ऑफ गया है। तो इतना कट ऑफ आप सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। 24 की बात करूँ तो कंपैरेटिवली हाई कट ऑफ रहा है ना, 44, 40 और 22। इसके कंपैरिजन में 23 की बात करूँ तो कट ऑफ कम हुआ था, मतलब 33 मार्क्स, 20, 29 एंड 16 मार्क्स अपवर्ड्स। वैसे ये कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएटिंग है, पर अगर आप एक स्ट्रैटेजी से काम करें तो आप कट ऑफ तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप हमारे उपलब्धि के चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोर्सेज हमारे पास लाइक फूड सेफ्टी ऑफिसर, CSIR नेट,
अच्छा, आईआईटी जैम के जो स्टूडेंट हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं सीएसआई नेट के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर चुके होते हो। तो वो स्टूडेंट जो आगे अपनी रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है आईआईटी जैम के सिलेबस। सो वेल डन स्टूडेंट, डू योर बेस्ट, कंटिन्यू प्रिपरेशन में लगे रहें। अगर आपको कोई मेंटरशिप गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर आईआईटी जैम के सिलेबस या पेपर एनालिसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।